मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। मुक्ति को उपनिषद यजुर्वेद का में यह पद आया है, अंकुशैन बिना मतो यथा दुष्टम तम गजः अध्यात्म विद्या अधिगमः साधु संगति रैव च वासना समपरित्यागः प्राण स्पंदन निरोधनम इता अस्ता युक्तयः पुष्टा संति चित्त जये किल। अर्थात जैसे बिना अंकुश के दुष्ट मस्त हाथी बस नहीं होता, वैसे ही अध्यात्म विद्या की शिक्षा, साधु की संगति, वासना परित्याग तथा प्राण स्पंदन निरोध के बिना चित्त नहीं जीता जाता। यह सब चित्त के जय करने के प्रधान उपाय हैं, और चित्त को जब तक नहीं जीतेंगे तो प्रणव बिंदु पर ध्यान केंद्रित स्थिर नहीं होगा, और जब ध्यान केंद्रित नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, तो आप तीनों पर्दों के पार ब्रह्म की जा करके ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। तो जीवन मरण के आप चक्कर में फंस कर विषया आसक्त होकर के नाना प्रकार को दुख भोगते रहेंगे। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है, जैसे बिना अंकुश के दुष्ट मत, दुष्ट को हाथी है, दुष्ट मस्त हाथी है, तो उसको बिना अंकुश का आपके बस में नहीं होगा। उसी प्रकार यह चित्त जो है, मन जो है, अध्यात्म विद्या के शिक्षा के बिना, अध्यात्म विद्या के शिक्षा के बिना, साधु की संगति, वासना का परित्याग तथा प्राण स्पंदन निरोध के बिना चित्त नहीं जीता जाएगा। और जब तक चित्त नहीं जीतेंगे तो फिर आप क्या भक्ति करेंगे, क्या मुक्ति मिलेगा। कोई राजा महात्मा जी के शिष्य बन गए थे, उनके पास बराबर महात्मा जी के पास जाते और सत्संग भजन सुनते थे। उनको धीरे धीरे धर्म के प्रति बड़ी श्रद्धा होने लगी। महात्मा जी के ज्ञानी गुणी होने पर बहुत घुटपुट विश्वास और भरोसा हो गया। बहुत दिनों से इच्छा है कि एक दिन राजा ने कहा, हे महात्मन, आपको बहुत दिनों से इच्छा है कि आपको राजमहल में ले जाता। महात्मा जी ने कहा कि जी हाँ, तुम्हारे यहाँ तो चलता मैं ज़रूर, लेकिन तुम्हारे यहाँ बड़ी दुर्गंध है। अब राजा साहब सोचने लग गए कि यह क्या कह दिया इन्होंने, मेरे यहाँ दुर्गंध कहाँ, जहाँ झाड़ बहार हमेशा होती रहती है, तमाम तरह की इत्र फुलेल वगैरह का छिड़काव होता रहता है, मेरे यहाँ दुर्गंध की गुंजाइश कहाँ। मन में सोचने लग गए। महात्मा जी थे बड़े ऊंचे दर्जे के। कहा कि जिस तरह से शीशे की अलमारी में अंदर चीज़ें रहती है तो बाहर से उन्हें लोग देख लेते हैं, उसी तरह से सर्वसाधारण का जो अंतःकरण होता है संत महात्माओं के लिए शीशे की अलमारी के समान होता है। तो वह महात्मा जी उनके मनोभावों को समझ गए। कहने लग गए कि राजा चलो टहलने के लिए। संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं। वह आत्मज्ञानी होने की वजह से तीनों भूत भविष्य वर्तमान तीनों और आपके अंदर में जो बात चल रहा है, विचार कर रहे हैं, सोच विचार सब उनको समझ में आ जाता है, देख लेते हैं। वह अलमारी में, शीशे की अलमारी में जिस प्रकार कोई वस्तु पड़ा हुआ इधर से बाहर से देख लेते हैं सज्जन, उसी प्रकार संत महात्मा साधारण मस्तिष्क वाले का मस्तिष्क पढ़ करके जान लेते हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। महात्मा जी ने राजा साहब के मनोस्थिति को समझ लिए। तब राजा को लेकर वो टहलने चले गए। जाते जाते एक ऐसी बस्ती के पास चले गए जिस बस्ती में हर घर में चमड़े का कारोबार, जूता बनता था, बेल्ट बनता था, बैग बनता था। कोई चमड़ा फुला रहा है, चमड़ा कोई साफ कर रहा है, कोई सुखा रहा है। चमड़े का ही कारोबार होता था उस टोला में, चमार की बस्ती में।
जो है उसी बस्ती के पास महात्मा जी उनको लेकर गए राजा साहब को। और जैसे वो प्रवेश किया उस बस्ती में तो राजा साहब का तो दम घुटने लगा बदबू से। अब लगा उनका दिमाग फट जाएगा, जो है नाक फट जाएगा। राजा साहब ने कहा, महात्मा जी यह कौन बस्ती में आप हमको ला देंगे बदबू से, कैसी दुर्गंध है, जो कि मोहल्ले भर में चमड़े का कारोबार होता है उसी की दुर्गंध आ रही है, यहाँ लाने की क्या ज़रूरत है। महात्मा जी ने कहा कि दुर्गंध केवल तुम्ही को लगती है कि और किसी को? देखो यहाँ बहुत से जो है गाँववासी हैं, तो ये सब क्यों को कहाँ दुर्गंध लगता है? ये सब तो देखते हैं कितना मस्ती से खाना पीना खा रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये सब को क्यों? तो राजा साहब ने कहा ये सब को तो आदत लग गया, बदबू में रहते रहते आदत लग गया है। तो महात्मा जी ने कहा कि यह आदत और यह अभ्यास हो गया इसको। तो महात्मा जी उठकर चलने लगे। तो महात्मा जी ने कहा कि राजा ने सब अभ्यस्त हो गए हैं इसके अंदर रहते रहते, लेकिन मैं अभ्यस्त नहीं हूँ, मुझको ये ऐसी बदबू बर्दाश्त नहीं होगा। वो राजा साहब जाने लगे। महात्मा जी भी उठकर चलने लगे। कहने लगे, देखो राजा, इसी तरह से तुम्हारे घर में जो दुर्गंध है उसके तुम अभ्यासी हो गए हो, अभ्यस्त हो गए हो, लेकिन वहाँ जैसे राज दरबार में छल कपट परपन झूठ फरेब पाप ताप संताप षड्यंत्र चलते रहता है, राजनीतिक बुद्धि चलते रहता है, तुमको आदत लग गया है, अभ्यस्त तुम हो गए हो, लेकिन हमको यह छल कपट परपंच जो है बदबू से के समान लगता है, इसीलिए हम नहीं जाना चाहते हैं। यही इसी को दुर्गंध, विषयों का दुर्गंध कहा जाता है राजन। यह विषयों का जो विषय भोगी प्राणी है वह विषया आसक्त हो जाने के कारण से उसको इस बात का आभास नहीं होता है कि हम कितना विषय में लिप्त हो गए हैं, इंद्रिय सुख की तृप्ति करने के लिए कितना बड़ा पाप ताप संताप जमा कर लिए हैं, यह उसको खुद आभास नहीं होता है, क्योंकि इसलिए उसको तो आदत हो गया है। उसी प्रकार जो है तुमको विषय का आदत हो गया और हमको विषय का आदत नहीं है। हम वहाँ राज दरबार जाएंगे, देखेंगे कि विषय भोगी प्राणी किस प्रकार छल कपट परपंच उसको तुमको दिखाई पड़ता है, झूठ फरेब चापलूसी ये सब करता है, उस सब हमको जान लेते हैं हम, इसलिए हमको वह बदबू बर्दाश्त नहीं होता है। अब जो है राजा साहब ने महात्मा जी के शब्दों को समझ लिए कि यह रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इसके जो है विषयों का दुर्गंध, तुम्हारे पास जो आँख कान नाक कान जीवा और चमड़ा है, इन्हीं को सुख देने वाले पदार्थों को तुमने जमा कर रखा है, और हमें वैसे सब पदार्थ से दूर होते जा रहे हैं। चूँकि हमको तो जीव आत्मा का कल्याण करने के लिए यह इंद्रियों का सुख को, विषयों का आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण अंतर्मुखी से अंतर साधना से हम ब्रह्म की प्राप्ति में लग चुके हैं, इसलिए यह सभी विषय का सुख मुझे नहीं चाहिए। इसी के विषय का दुर्गंध हमको होता है, इसलिए हम जाना नहीं चाहते हैं। श्री सदगुरु महाराज की। राजा साहब जो है समझ लिए महात्मा जी के शब्दों की गंभीरता को, वह महात्मा जी से क्षमा मांगे। ठीक है भगवान, कहा कि जब आपको जीवात्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो आप यहीं आकर के हमारे संगति में रहिए, और धीरे धीरे ध्यान करते करते विषय वासना छीन होते जाएगा। तब जो है विषय ऐसे, विषय बड़ा बलवती होता है, विषय से आपको शांत त्याग की क्षमता नहीं होगी, इसलिए आप यहाँ सत्संग भजन में बराबर आया कीजिए। इस प्रकार सुनकर राजा साहब संतुष्ट हुए। विषयों में सुख नहीं होता है, जो विषय भोग में इंद्रिय सुख में तृप्ति खोजता है वह मूढ़, समझिए सोने की जीवात्मा का कल्याण करने के लिए नहीं
कोई यत्न करता है भक्ति, इसलिए कहता है संत महात्मा लोग, भक्ति विहीन नर सोबई कैसे, अब बिनु जलवा हृदय देखई तैसे। बिना भक्ति विहीन नर मनुष्य की जो है शोभा किस प्रकार है, जैसे बिना जल का बादल इधर उधर आसमान में भटकता है, उसका कोई गिनती नहीं है, कोई महत्व नहीं है, उसका सब उपेक्षा करता है। उसी प्रकार बिना भक्ति का मनुष्य विषय भोगी प्राणी को सब ने जानता है कि यह इंद्रिय सुख की तृप्ति करने के लिए नाना प्रकार का छल कपट प्रपंच करेगा। जब तक कि विषय का त्याग, साधु की संगति, गुरु की सेवा, प्राण स्पंदन निरोध करने की ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो ब्रह्म की प्राप्ति संभव नहीं होगा। और ये सभी प्राप्त सदगुरु की सेवा से ही जुक्ति से भक्ति से मुक्ति होगा। विषय में सुख प्राप्त नहीं होता है। मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। एक राजकुमार स्नान करने के लिए नदी किनारे गए, उसने 9 करोड़ का हार खोल करके रखा। वह जो है स्नान करने घुसा ही था नदी में, वो जो है बाज ने उस हार को लेकर के उड़ गया और उड़ करके जा करके कई दूरी पर जो है कुछ दूरी पर जा कर के विशाल वृक्ष के डाली पर जाकर, पीपल के डाली पर रख दिया। उसके नीचे में जो नाला था, वो नाला में पानी बह रहा था, उसी में छाई उसका दिखाई पड़ रहा था। राजकुमार जब नदी से निकला देखा हार नहीं, उसमें बड़ा बेचैन और दुखी हो गया। उदास और चिंतातुर होकर के वो जा रहा था तो नाली में नीचे मुड़की करके देखा नाली में जो है हार का छैया दिखाई पड़ा, तो उस बड़ा खुश हुआ और जो है अपना कपड़ा तथा वस्त्र जो है खोल कर उसमें घुसा, कीचड़ से आयुक्त हो गया, लोटपोट हो गया, लेकिन फिर भी नहीं मिला हार। बड़ा दुखी हुआ, मिलता नहीं है। फिर जो है कम से कम 10-20 बार हुआ, हैरान हो गया खोजते खोजते हार को, लेकिन फिर भी नहीं मिला। जैसे पानी अस्थिर होता था फिर दिखाई पड़ता था, जैसे घुसता था दिखाई देना बंद हो जाता था। अब राजकुमार आ गए, उधर से एक किसान भी आ गया, उसने भी खोजा, उसका नौकर आ गया, सिपाही आ गया, सभी हो गया, हैरान हो गया खोजते खोजते। निराश होकर के वह महल की ओर लौट पड़ा। उसके महल की ओर जाने वाला रास्ता ही वृक्ष। जब वह लौटने लगा तो फिर सोचा मन में कि एक बार फिर नाले में गिरा, घुसा, लेकिन फिर भी नहीं मिला। थक कर राजकुमार किनारे में आकर बैठ गया। कुछ देर पर जो है जल स्थिर हो गया, निर्मल हो गया, तो पुनः फिर हार दिखाई पड़ने लगा। जो इस प्रकार से वह बहुत हैरान हो गया। तब एक महात्मा जी उधर से आए। महात्मा जी ने कहा कि क्यों इस नाले में कीचड़ में आप घुसते हो और इतना लोटपोट और दुर्गंध युक्त हो गया तुम्हारा वस्त्र और तुम। कहा महात्मा जी, और देखिए दिखाई पड़ता है हमारा हार 9 करोड़ का है, लेकिन खोजते हैं पानी में घुस करके, नाली में घुस करके मिलता है नहीं। महात्मा जी ने कहा अरे वो तो परछाई है रे, ऊपर में देखो। ऊपर में जब डाली पर देखा तो बड़ा राजकुमार साहब खुश हो गए, कहा कि धन्य है प्रभु। उसने चढ़ करके ऊपर में वह हार उतार करके गला में पहन करके महात्मा जी को कुछ दान दक्षिणा देने लगे। महात्मा जी ने कहा मुझे दान दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार हमारे संत महात्मा बताते हैं कि तीनों पर्दों के पार अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल के जो है लपेटे में आ गया कौन? यह जीवात्मा। अब यह विषया आसक्त होकर के महा कीचड़ में फंस गया। रूप रस गंध शब्द स्पर्श में चक्कर में फंस गया। जीवा के कारण से स्त्री मोह में, स्त्री का रूप से, स्वादिष्ट भोजन से, स्पर्श की इच्छा से, खुशबू बदबू की इच्छा से, कठोर शब्द मधुर शब्द सुनने की इच्छा से, मैं ये सब में जो है क्षणभंगुर सुख को प्राप्त करने के लिए बल बुद्धि और आयु को खर्च कर देता है, जिसके कारण से वो महान दुख रूपी दलदल में फंस करके जन्म मरण के चक्कर में नाना प्रकार का दुख भोगता है। अतः इसलिए हमारे संत महात्मा कहते हैं कि यह जो है
इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से यह ब्रह्म की प्राप्ति कर लें। जीते जी जीवात्मा का परमात्मा का कल्याण कराने के लिए सुषमना ध्यान, प्रणव बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। इंगला पिंगला में नहीं जाने दें, बीच वाली सुषमना नाड़ी में ध्यान करें और वह तीनों पर्दों के पार अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परे अनहद शब्द होता है। अनहद शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति होती है, ज्योति में जो है ये मन माया पाप ताप सब जल कर राख हो जाता है। तब आदि शब्द मिलता है, आदि शब्द से ही निःशब्द, निःशब्द से ही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। फिर जीने मरने का झंझट ही समाप्त हो जाता है। यह संतों के शरण में जा करके यह युक्ति प्राप्त करेंगे तभी आपकी मुक्ति होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बारी मथें बरु होत गिरतो सिकताते बरु तेल, अबिनु हरि भजन न भवतरिये यह सिद्धांत यपे। बारी में पानी होता है, मथने से घी के लिए ऐसा होता नहीं है, लेकिन हो सकता है। सिकता ते बरु तेल, सिकता मैंने बालू को पेरने से तेल होता तो होता नहीं है, लेकिन हो सकता है। लेकिन बिना हरि का भजन किए हुए भवसागर पार नहीं हो सकते हैं। इसलिए यह जीवात्मा का कल्याण करने के लिए हरि का भजन करना अति अनिवार्य है। संत महात्मा लोग कहते हैं विषय वासना छूटत न मन ते, नाहक नर वैराग करे ना, जल बिच मीन बजे वंशी में, जीव के कारण प्राण हरे, सो रस नावस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय साधि मरे, मन में वन में रहत मृगा निशिवा, सरना काहू के दोष करे, सो मुरली धुई कारण, व्याधावान से प्राण हरे, नयन के कारण जरय पतिंगा, पारस पाय गजराज हरे, नासा कारण भरमर नाश भो, पांचों रस ले पांच मरे, किन कोट तीर्थ तप पूजा, मुनियों के ध्यान धरे, लक्ष्मी पति लगी सब झूठी, जा लगी मन नहीं हाथ करे, विषय वासना छूटत न मन से, हाक नर राग करे। श्री सद्गुरु जा दिन मन पंछी उड़ जाए, ता दिन तेरे तन तरवर के, सब पात झड़ जाई, या देही का गर्व न कीरिए, श्यार का गिर खइए, तीन नाम तन सीता किरम होई, ना तर खाक उड़ई, कहाँ वह नैन कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखाइए, जिन लोगन सो नेह करत हो, सो तो ही देख घिनई, जिन पुत्रन को बहु विधि पाल्यो, देवी देव मनई, तहीं ले बांस दियो खोपड़ी में, शीस फाड़ बिखरई, घर के कहत सवेरे, कालो भूत हो य घर खई, अजहू मूड़ करो सतसंगत, संतन में कछु पई, नर वपु घर जो जन नहीं, गुरु के जम के मार्ग जई, सूरदास भगवंत भजन बिन बिरथा, सो जन्म गमई, जा दिन तेरे तन दरुवर की, सब पात जड़ जई। मोर जियरा बड़ा अंधसवा, मुसाफिर जइयों कौन, मुक शहर कहर नर नारी, दोई फाटक घन घोर, कुमति नायक फाटक रोके, परियों कठिन झिकझोर, संतई नदी अगाड़ी बहती, विषम धार जलजो, क्या मनवा तुम गाफिल सो, यहाँ मोर न तो, इस दिन प्रीत करो साहब से, नहीं न कठिन कठोर,
काम दीवाना क्रोध है राजा वसै पची सोचो सतपुर ते एक वसै पश्चिम ऋषि तासों करौनी हो आवे दर्द राह तो हिलावे तब पैयों लियो उल्टी पाछलो पैड़ो पकड़ो पसरावनो वटोर कहे कबीर सुनो भाई साधु तब पैयों निज ठोर मोरे जियरा बड़ा इंद सेवा मुसाफिर जइयों बिनु गुरु ज्ञान नाम न पैयों वृथा जन्म गवाई हो जल भरि कुंभ धरे जल भीतर बाहर भीतर पानी हो ये उल्टी कुंभ जल जल ही समय तब क्या करो ज्ञानी हो बिन कर ताल पखाओ अजिबाजी बिनु रसना गुण गाया हो गावन हार के रूप नरेखा सदगुरु अलख लखाया हो है यथा हथा सभी में दरिया लहर समानी हो जाल डाल करियों मिनके हुए गए पानी हो पंच का खोजों मिनके ढूंढे ना कोई पाया हो कहे कबीर सदगुरु मिल पूरा भूले को राह बताया हो बिन गुरु ज्ञान नाम न पैयों वृथा जन्म गवैयों हो। श्री सदगुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए चमके बिंदु सूक्ष्म जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए जगमग जगमग रूप ब्रह्मंड निरखी निरखी ज्योति शब्द सूरत याभ्यास सरलतर करि करि सारा सवद गई ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीनी भव खंडन यारति यह निरमल करिमे ही अमृत रस पीजी आरती तन मंदिर में कीजिए विष्णु जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की सदगुरु नमस्कार जय।